alaikum, welcome to my YouTube channel. Today's topic is problem 2.32, that is from Griffith Electrodynamic book new edition 4th. और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अच्छा, प्रॉब्लम 2.32 में क्या कहा गया है कि टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस QA एंड QB जिनका मैस जो है वो MA एंड MB आर एट रेस्ट। ठीक है, तो मेरे पास दो चार्जेस QA और QB हो गए और दोनों जो हैं फ़िलहाल अभी क्या है, रेस्ट पे, हेल्ड टुगेदर बाय मैसलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ A। ठीक है, तो मैंने उनको बांध दिया एक स्ट्रिंग जिसकी लेंथ जो है वो A है। नाउ स्ट्रिंग इस पहले क्या थे, ये रेस्ट पे थे। अब उन्होंने कहा है कि स्ट्रिंग को कट कर दो और पार्टिकल फ्लाई ऑफ इन ऑपोजिट डायरेक्शन और हाउ फास्ट इन ईच गोइंग व्हेन दे आर फार अपार्ट। ठीक है, जैसे आप स्ट्रिंग को कट करोगे तो एक पार्टिकल इधर मूव करेगा, एक पार्टिकल इधर मूव करेगा। ठीक है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। और उन्होंने कहा है कि आपने इन दोनों पार्टिकल, ये दोनों पार्टिकल जब ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे वो किस वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे वो आपने फाइंड आउट करनी है। मतलब कि हमें VA फाइंड करनी है इस पार्टिकल की वेलोसिटी और VB इस पार्टिकल की वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, अब प्रॉब्लम समझ आ गई कि आपने फाइंड आउट क्या करना है। अब इस प्रॉब्लम से हम खुद से समझेंगे कि अगर पार्टिकल रेस्ट पे था तो पहले इसकी वेलोसिटी क्या थी, मूव कट करने से पहले स्ट्रिंग को, ठीक है, इसकी वेलोसिटी क्या थी, 0 थी ना। फिर उसके बाद ये मूव किया तो इसके अंदर मोमेंटम आ गया, तो मोमेंटम और एनर्जी दोनों क्या हो गई हैं, कंजर्व्ड हो गई हैं। ठीक है, पहले कोई और थी अब कोई और है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल होता है, MV के ना। ठीक है, मोमेंटम इक्वल होता है इसके, तो हमने लिखा कि मोमेंटम अगर कंजर्व्ड होगा तो वो किसके इक्वल होगा, MAVA इज इक्वल टू MA। ठीक है, मोमेंटम ऑफ PA इज इक्वल्स टू P ऑफ B। ठीक है, A पार्टिकल का मोमेंटम इक्वल्स टू पार्टिकल B का मोमेंटम। ये मोमेंटम क्या हो गया हमारे पास, कंजर्व्ड हो गया। अब हमारे पास एनर्जी कंजर्व्ड होगी। अब बहुत से बच्चे पूछेंगे कि ये कैसे आ गया। ठीक है, एनर्जी जो होती है इन जनरल, ये वैसे ही आप लोगों को समझाने के लिए, इतना डिटेल में पेपर में मत लिखना, इस तरह से ही शुरू कर देना बस। ठीक है, लेकिन ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो पूछेंगे कि ये एनर्जी इस तरह से कैसे आ गई। ठीक है, एनर्जी को हमने इसके इक्वल कैसे लिख दिया, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे साइड पे छोटी सी समझा देती हूँ। ठीक है, तो एनर्जी इन जनरल किसके इक्वल होती है। अब ये दो पार्टिकल्स है ना, एक काइनेटिक एनर्जी जो इस पार्टिकल की वजह से हाफ MAV², एक काइनेटिक एनर्जी जो इस पार्टिकल की वजह से है प्लस हाफ MBVB², प्लस जो पोटेंशियल ये दोनों पार्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं, पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, QA QB 4πε0/d। ठीक है, ये चीज़ तो हो गई दोनों काइनेटिक एनर्जी, ये चीज़ क्या है, पोटेंशियल जो ये दोनों पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, ये होता है एनर्जी इन जनरल। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। हम सो सॉरी, यहाँ पे बिल्कुल जगह ही नहीं रही है, मैं यहाँ पे फिर भी छोटा छोटा करके लिख रही हूँ। मुझे ये था कि मैं आप लोगों को यही पढ़ा दूँगी, फिर मुझे ये हुआ कि ये पूछेंगे कि कैसे आ गया, तो ये उनके लिए कि जब अब ये एनर्जी इन जनरल समझ आ गया। ठीक है, तो एट रिलीज पे जब हमने शुरू में, जब वो रेस्ट पे थे, जब अभी स्टार्ट किया हमने उसको कट ऑफ करना, तब तो VB 0 था ना, आपको बताया मैंने। ठीक है, तो जब ये 0 है तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट करेंगे 0, तो एनर्जी किसके इक्वल आएगी, सिर्फ इस चीज़ के, है ना। तो मैंने लिखा कि मेरे पास एनर्जी जो है इसके इक्वल आ गई। अब जैसे मोमेंटम PA का PB का कंजर्व्ड हुआ है, इसी तरह कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी तो कंजर्व्ड होगी ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एनर्जी इक्वल्स टू एनर्जी, लेकिन नाम देने के लिए कुछ लिखना पड़ेगा, जैसे E1 एनर्जी और E2। ठीक है, पार्टिकल 1 की एनर्जी जो होगी वो इक्वल होगी पार्टिकल 2 की एनर्जी के। तो फर्ज करो कि ये वाली जो एनर्जी थी ये E1 थी। ठीक है, तो मैंने जब इस E1 की एनर्जी को, मैंने कहना है कि मेरे पास E2 इक्वल हो गया E1 के, तो यहाँ पे जो E2 एनर्जी थी वो किसके इक्वल आ गई। अच्छा तो छोड़ो, अभी यहाँ तक समझो कि E1 हमारे पास किसके इक्वल हो गया, E2 के इक्वल हो गया। अब जब हमने इस स्ट्रिंग को, ये बात समझ आ गई, अब इस स्ट्रिंग को क्या कर दिया, कट कर दिया। ठीक है, तो पार्टिकल मूव करके जाने लगे। जब पार्टिकल मूव करके जाने लगे तो इसका मतलब वो एक यहाँ था, अब वो पता नहीं किस इन्फिनाइट डिस्टेंस पे चला गया। ठीक है, मतलब वो पता नहीं कहाँ मूव कर गया। तो E2 एनर्जी किसके इक्वल होगी, इस चीज़ के। ठीक है, क्यों इस चीज़ की होगी कि जब वो मूव करके चला गया, अब पार्ट इन जनरल तो ये चीज़ थी ना, E1 हम निकाल चुके हैं, अब E2 निकाल रहे हैं। ठीक है, तो E2 के लिए भी यही फॉर्मूला होगा। जब हमारे पास E1 तो वो था जब रेस्ट पे था ना, तो इसको भी 0 पुट किया, इसको भी 0 पुट किया, E1 आ गई। अब E2 के लिए ये 0 नहीं होगा,
ये भी होगी, ये भी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। डिस्टेंस जो होगा वो अब ज़्यादा मूव कर गया, तो डिस्टेंस लेट्स सपोज कि वो इन्फिनिटी हो गया। तो 1/∞ क्या होता है? ज़ीरो। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी? ज़ीरो। E2 सिर्फ किसके इक्वल बच जाएगा? इस चीज़ के, ठीक है। E1 में ये दोनों ज़ीरो हो गए थे, ये बचा था। E2 में डिस्टेंस जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगा, ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी, ये दोनों बच जाएंगे। अब इसमें बस थोड़ा सा ये कंसेप्ट था, तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को दोबारा से शुरू करके देखना, तो ये बहुत ईजी है, समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये जिन्होंने कंसेप्ट लेना था उनके लिए था, वरना आप लोग डायरेक्ट रट्टे मारने में तो माहिर हो, रट्टे मारो और ये करो, ठीक है। अब E2 को हमने कहा था कि वो E1 के इक्वल है, तो ये वाली तो वैल्यू सेम आ गई। अब E2 की जगह मैंने E1 की वैल्यू लिख दी। E1 की वैल्यू क्या थी? QA QB ओवर, ठीक है, K। इसकी जगह क्या लिख दिया? K। और डिस्टेंस हमारे पास गिवन था कि आपने A यूज़ करना है, तो हमने A यूज़ कर लिया। तो यहाँ तक कंफ्यूज नहीं होना। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को दोबारा से देखना, ये बहुत इजी है, फ़ौरन समझ आ जाएगा, ठीक है। अगर कंसेप्ट भी लेना है तो, अगर नहीं लेना तो सिंपल याद करना है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसके इक्वल होता है। E2 की एनर्जी जो होती है वो इसके इक्वल होती है, एनर्जी इसके इक्वल होती है। हमने वैल्यू डाली, ठीक है। और इस तरह से आप लोगों ने अगर रट्टे मारने हैं तो रट्टे मार लेना। और उसके बाद अब यहाँ से हम इसको और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? हम यहाँ से VA की वैल्यू निकाल सकते हैं मोमेंटम की, ठीक है। तो हम यहाँ से इस मोमेंटम से VA की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो ये मैंने सिंपल क्या निकाली है? VA की वैल्यू निकाली है। इसमें VA की वैल्यू को मैं पुट कर दूँगी, सिंपल। अब ये क्या है? MA का स्क्वेयर है और ये MA है, एक MA इसके स्क्वेयर से कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ एक रह जाएगा, ये कैंसिल। तो ये इस तरह से सिंपल ये कट किया है बस। फिर आगे क्या क्या है? टेकिंग, अब यहाँ से मैं VB को कॉमन ले सकती हूँ, VB स्क्वेयर को, और एक MB को कॉमन ले सकती हूँ, ठीक है। टेक एलसीएम, ये मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है कि यहाँ से कंफ्यूज ना हो जाए कि एलसीएम कैसे ले लिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ से यहाँ क्या किया है? VB स्क्वेयर को कॉमन लिया, MB को कॉमन लिया, 2MA। फिर उसके बाद इसका यहाँ पे एलसीएम लिया, तो ये MA आ गया, सही। अब यहाँ से मुझे दो वेलोसिटी की VB की वैल्यू चाहिए थी ना, तो मैंने यहाँ से VB की वैल्यू निकालनी है। ये सारी चीज़ें वहाँ जाएंगी। स्क्वेयर है तो मैं अंडर रूट लूँगी ताकि ये इसके साथ क्या हो जाए? कट जाए। और मेरे पास VB की वैल्यू आ गई। अब ये एक मुझे अब VA की वैल्यू भी चाहिए, ठीक है। तो VB आ गया ना। अब VA मैं खुद से लिख लूँगी। कैसे लिखूँगी कि VA है ना, तो यहाँ VB था तो MA था, और यहाँ MB था। तो अगर VA होगा तो यहाँ पे MB और यहाँ पे MA, बाकी सब कुछ क्या है? सेम। और ये तब वेलोसिटीज़ आई हैं जब वो क्या कर गया? बहुत फॉर अपार्ट मूव कर गया, मतलब इन्फिनिटी डिस्टेंस पे चला गया, बहुत ज़्यादा दूर मूव कर गया। तभी तो हमने यहाँ पे एनर्जी को क्या लिया था? इसको इन्फिनिटी पुट किया, 1/∞। 1/∞ किसके इक्वल होता है? ज़ीरो के। तो ये चीज़ ज़ीरो हो गई थी एनर्जी 2 के लिए, सिर्फ ये चीज़ जो थी वो बची थी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।